अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेकंड इंटरोगेटिव्स देख रहे हैं, है ना। यानी कि जहाँ पर हिंदी में शुरू में बिगिनिंग में क्या नहीं आता है, बल्कि दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, दूसरे प्रश्नात्मक वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, जैसे कहाँ, कैसे, क्यों, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगेन वी आर गोइंग टू लुक एट द रूल्स। हम रूल देखेंगे सबसे पहले। ही, शी, इट सिंगुलर अगर ग्रुप वन के सब्जेक्ट में से, अगर सब्जेक्ट की जगह पर इनमें से ही, शी, इट सिंगुलर में से कोई भी आता है तो हम क्या करेंगे, वॉज का यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें वेयर लगाना है, या व्हेन लगाना है, या वाई लगाना है, या हाउ लगाना है। यानी कोई ना कोई इंटरोगेटिव वर्ड जो हम सवाल कर रहे हैं, जो हम प्रश्न कर रहे हैं, वो वाला उसी की ट्रांसलेशन करके हमें यहाँ वर्ड लगाना है। क्यों है तो वाई लगा देना है, कहाँ है तो वेयर लगा देना है, कैसे है तो हाउ लगा देना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर लिखेंगे, देन वी विल राइट वॉज। क्यों? क्योंकि आगे सब्जेक्ट जो है वो हम कह रहे हैं, हमारे जो हमारा रूल है अकॉर्डिंग टू उसके, ही, शी, इट सिंगुलर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसलिए हमने वॉज लगाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरोगेटिव वर्ड, फिर वॉज, फिर सब्जेक्ट, देन वही सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके। और अगर सब्जेक्ट की जगह आई है तो फिर क्या लगाना है, वही कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड जो भी सेंटेंस में आ रहा होगा, वो सेंटेंस में आने वाला इंटरोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद वॉज, देन सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट। देखो जो कॉन्टिन्यूस की जो फॉर्म्स होती है ना, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता ही है। ओके, सो बैक टू आवर टॉपिक। अगर जो है सब्जेक्ट की जगह पर यू, वी, दे, प्लूरल, यानी हमारे सेकंड ग्रुप में से अगर कोई वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट की जगह पर, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंटरोगेटिव वर्ड लगाना है ना, चाहे कुछ भी हो, वाई हो, व्हेन हो, वेयर हो, हाउ, कुछ भी। देन वर्ड लगाना है, ठीक, क्योंकि वर्ड आता ही है यू, वी, दे, प्लूरल वगैरह के साथ, तो वर्ड लगा दिया। वर्ड के बाद में अगेन सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम रूल अगेन। रेस्ट ऑफ द पार्ट हैज़ द सेम रूल, और रेस्ट ऑफ द पार्ट वुड फॉलो द सेम रूल। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेंगे। वॉज ही मेकिंग अ नॉइस। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वाई वॉज ही मेकिंग अ नॉइस। तो इंटरोगेटिव वर्ड यहाँ पे वाई है पहले, फिर उसके बाद वॉज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेक फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी उसके साथ जुड़ा है, अ नॉइस, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट था नॉइस। अब इसको ट्रांसलेशन करने की हम कोशिश करते हैं। वाई वॉज ही मेकिंग अ नॉइस, वह शोर क्यों कर रहा था, वह शोर क्यों कर रहा था। तो वह शोर क्यों कर रहा था, वाई वॉज ही मेकिंग अ नॉइस। नेक्स्ट है व्हेन वाज आई जोकिंग, व्हेन वाज आई जोकिंग। सबसे पहले व्हेन है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव, दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स वाला है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन वाज आई जोकिंग, मैं मजाक कब कर रहा था, और यू कैन से मैं कब मजाक कर रहा था, मैं कब मजाक कर रहा था। नेक्स्ट है हाउ वर दे अनोइंग यू, हाउ वर दे अनोइंग यू, यानी कि सबसे पहले हाउ आ गया, इंटरोगेटिव वर्ड है कैसे, वर का मतलब थे और दे वे, अनोइंग का मतलब, अनोय का मतलब परेशान करना, तंग करना। तो इसको ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे कि वे तुम्हें या आपको, है ना, वे तुम्हें कैसे परेशान कर रहे थे, वे तुम्हें कैसे परेशान कर रहे थे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा उसके बाद में। ये हमारे इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस हो गए, यानी उनकी ट्रांसलेशन करना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। वो कैसे होगा, वह कमरा कब साफ़ कर रही थी, वह कमरा कब साफ़ कर रही थी। हमें ये तो पता चल चुका है रही थी देख के एंड में कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, और कब वगैरह को देख के हम ये समझ चुके हैं कि सेकंड इंटरोगेटिव है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, वह कमरा कब साफ़ कर रही थी, व्हेन वाज शी क्लीनिंग द रूम, व्हेन वाज शी क्लीनिंग द रूम। सो ये तो हो गया। अब इसके बाद सेकंड वाला, तुम कहाँ सो रहे थे, तुम कहाँ सो रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा हमारे पास, इंटरोगेटिव वर्ड जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ कहाँ था, कहाँ को ट्रांसलेट किया वेयर से। तुम कहाँ सो रहे थे, वेयर वर, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ वर ही आता है। सो वेयर वर यू स्लीपिंग, वेयर वर यू स्लीपिंग। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रांसलेशन होगी, तुम कहाँ सो रहे थे, वेयर वर यू स्लीपिंग। और बच्चे कैसे नाश्ता कर रहे थे, तो कैसे के लिए क्या आता है, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे कैसे के लिए, हाउ वर
क्योंकि चिल्ड्रन जो है इसमें वो क्या है, चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ इसलिए वर आता है, इसलिए हमने हाउ के बाद में हाउ के बाद वर लगाया, वर के बाद चिल्ड्रन सब्जेक्ट आ गया है। बच्चे कैसे नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करना, हैव, तो हैविंग बनाएंगे हम, हैविंग, हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग द ब्रेकफास्ट, हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग द ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा हो चुके हैं पास्ट कंटिन्यूस के सेकंड इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस वी हैव डन नाउ। सो और एग्जांपल्स लिखो, ट्राई करो, ना समझ में आए कोई डाउट हो, सो आप कमेंट, यू कैन कमेंट एंड